एक अदालत का फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने वाला है। 20 फरवरी 2026 को ऐसा ही एक पल सामने आया जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बड़े टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया जिन्हें उन्होंने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके लागू किया था। ये सिर्फ अमेरिका की घरेलू राजनीति का मामला नहीं है, क्योंकि इसका असर भारत, चीन, कनाडा, मैक्सिको और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अदालत ने 6-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA राष्ट्रपति को टैक्स या टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अगर टैरिफ लगाने हैं तो कांग्रेस से स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी। इस एक फैसले ने ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को जो बुनियाद थी उसको हिला दिया है। पिछले साल से ट्रंप प्रशासन ने नेशनल इमरजेंसी का हवाला देकर दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया था। उनका तर्क था कि अमेरिका विदेशी खतरों से घिरा हुआ है, खासकर फेंटेनिल संकट और बढ़ते ट्रेड डेफिसिट से। इसी आधार पर कनाडा और मैक्सिको से आने वाले ज्यादातर सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया गया। चीन से आने वाले कई उत्पादों पर 10 से 25% तक शुल्क लगाया गया। भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर भारी ड्यूटी लगाई गई। कुछ मामलों में 50% तक ये पहुंच गई थी। ट्रंप ने टैरिफ को सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं बल्कि विदेश नीति के दबाव के तौर पर एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि IEEPA के तहत राष्ट्रपति को संपत्तियां फ्रीज करने या वित्तीय लेन देन रोकने की शक्ति तो है, पर कस्टम ड्यूटी लगाने की नहीं। इस तरह अदालत ने राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय कर दी। फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी बाजार में हलचल देखी गई। इन्वेस्टर्स ने शुरुआती तौर पर इसे राहत के संकेत के रूप में लिया। S&P 500 इंडेक्स करीब 1% तक ऊपर चढ़ गया। चांदी की कीमत में 5% तक उछाल आया। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स पहले से थोड़ा गिरा, लेकिन कुछ ही घंटों में संभल गया। बॉन्ड मार्केट्स में भी हल्की गतिविधि देखी गई। 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड मामूली बढ़त के साथ 4% के आसपास बनी रही। हालांकि बाजार का रिएक्शन बहुत तेज नहीं था। इसकी वजह साफ थी कि सारे टैरिफ खत्म नहीं हुए थे। सेक्शन 301 और सेक्शन 232 जैसे दूसरे कानूनों के तहत लगाए गए शुल्क अभी भी लागू हैं। इन्वेस्टर्स को यह भरोसा नहीं है कि ट्रंप प्रशासन इतनी आसानी से पीछे हट जाएगा। बाजार ऊपर से स्थिर दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये एक चुनिंदा रैली है जहां बड़ी कंपनियों में पैसा आ रहा है और छोटे मझोले जो शेयर हैं उन पर दबाव दिख रहा है। ट्रंप ने इस फैसले को डिसग्रेस और डीपली डिसअपॉइंटिंग बताया है। उन्होंने साफ कहा कि वो रुकने वाले नहीं हैं। फैसले के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने नया 10% ग्लोबल टैरिफ घोषित कर दिया। इस बार उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का सहारा लिया। ये प्रावधान राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए अस्थायी रूप से 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है, अगर देश को गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सामना करना पड़ा तब। दिलचस्प बात यह है कि इस सेक्शन का इस्तेमाल पहले कभी किसी राष्ट्रपति ने किया ही नहीं। ट्रंप ने इसे एक वैकल्पिक रास्ते के रूप में चुना है, जिसे वो अपने टैरिफ एजेंडे को जारी रख सकते हैं। हालांकि 150 दिनों के बाद कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए राजनीतिक लड़ाई अभी भी बाकी है। सबसे बड़ा सवाल अब रिफंड का। इन टैरिफ से अमेरिकी सरकार ने 130 से 287 बिलियन डॉलर तक की वसूली की थी। अगर अदालत ने इन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया तो क्या ये रकम आयातकों को वापस की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई साफ आदेश नहीं दिया है, बल्कि मामले को US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को भेज दिया है। रिफंड की प्रक्रिया बेहद जटिल हो सकती है। लाखों आयातक, करोड़ों उपभोक्ता और $1 ट्रिलियन के व्यापारिक अनुबंध इससे उलझ सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां पहले से ही रिफंड के लिए मुकदमे दायर कर चुकी हैं। अगर सरकार को रिफंड देना पड़ता है तो ये उनके वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस कानून पास कर इन टैरिफ्स को वैध बना देती है तो रिफंड की संभावना कम हो जाएगी। भारत के लिए यह फैसला खास मायने रखता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, केमिकल और मशीन प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर अचानक से लाए गए टैरिफ से काफी प्रभावित थे। IEEPA के तहत लगाए गए शुल्क अब गैर कानूनी घोषित हो चुके हैं, जिससे भारतीय इन्वेस्टर्स को राहत मिल सकती है। अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान सस्ता होता है तो मांग बढ़ सकती है। इससे रोजगार में तेजी आ सकती है, खास करके उन सेक्टर्स में जो लेबर प्रधान है। रुपये पर दबाव कम हो सकता है और निर्यात में नई ऊर्जा आ सकती है। हालांकि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रोडक्ट्स पर सेक्शन 232 के तहत लगे टैरिफ अभी भी बने रहेंगे। इसके अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ भारत पर भी लागू हो सकता है, इसलिए राहत पूरी तरह से नहीं आई है। ये फैसला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, चाइना, कनाडा और मैक्सिको जैसे देश को भी इससे राहत मिल सकती है। ट्रंप के दौर में इन देशों पर भारी टैरिफ लगाए गए थे।
अदालत ने साफ कहा था कि राष्ट्रपति को ऐसे बड़े फैसलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी चाहिए थी। इससे अमेरिकी संविधान में शक्तियों के संतुलन की पुनः पुष्टि हो गई। कांग्रेस की भूमिका फिर से अहम हो गई। ये संदेश भी गया कि आर्थिक आपातकाल के नाम पर राष्ट्रपति असीमित अधिकार नहीं ला सकते। वैश्विक सप्लाई चेन पर भी इसका असर साफ दिख सकता है। कंपनियां जोखिम कम करने के लिए नए सोर्स तलाश करेंगी और भारत जैसे देशों के लिए अवसर पैदा हो सकते हैं। सोने और चांदी में तेजी इस अनिश्चितता का संकेत है। अब बाजार को लगता है कि राजनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर जाते हैं। सोना पारंपरिक रूप से अनिश्चितता का प्रतीक निवेश है। डॉलर में हल्की कमजोरी और टैरिफ नीति को लेकर के असमंजस ने इन्वेस्टर्स को कीमती जो मेटल्स हैं उनकी ओर आकर्षित किया। हालांकि बॉन्ड यील्ड में बड़ी गिरावट नहीं आई, जो ये दर्शाता है कि बाजार पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ट्रंप किसी न किसी तरीके से टैरिफ को जारी रखने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक रूप से ये भी फैसला महत्वपूर्ण है। मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप को ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनकी ट्रेड पॉलिसी उनके राजनीतिक अभियान का अहम हिस्सा रही है और ट्रंप और टैरिफ को उन्होंने अमेरिकी उद्योग और नौकरियों की रक्षा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। अब अदालत ने उस हथियार की सीमा तय कर दी। हालांकि ट्रंप ने वैकल्पिक कानूनी रास्ते तलाश कर लिए हैं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका निर्णायक होगी। अगर कांग्रेस उनका समर्थन करती है तो टैरिफ किसी न किसी रूप से लौट सकते हैं। अगर विरोध होता है तो प्रशासन को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। आगे का रास्ता पूरी तरह से साफ नहीं है। 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली, कांग्रेस टैरिफ को वैध ठहराने वाला कानून पास कर दे। दूसरी, प्रशासन सेक्शन 301 और 232 के तहत नई जांच शुरू करे और ज्यादा टैरिफ लगाए। और तीसरी कि सेक्शन 122 के तहत अस्थायी टैरिफ का सिलसिला जारी रखा जाए। अमेरिका का औसत प्रभावी टैरिफ दर अभी भी 17% के आसपास है, जो कई दशकों से सबसे ऊंचा है। यानी ट्रेड वॉर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका रूप बदला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आप क्या सोचते हैं कि इंडिया में क्या क्या सस्ता हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।